हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट इफेक्ट्स बाय गोपी शाह। और आज मैं बनाने चैनल बनी हूँ वेस्ट में से बेस्ट के प्रोजेक्ट का फर्स्ट सेगमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो 3 या 4 पार्ट्स में मैं करूँगी और हर एक पार्ट में मैं अलग अलग टाइप के क्राफ्ट बनाऊँगी। जिसमें फर्स्ट सेगमेंट में मैंने लिया है कंटेनर। तो मेरे पास काफ़ी सारे हमारे पास रहते हैं घर में, टीन वगैरह, टीन है, कोई जार है या फिर कोई बॉक्स है। तो इसमें से किस तरह से हम उसका यूज़ करके और थोड़े क्राफ्ट के मटेरियल्स का यूज़ करके ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जो हमारे किचन के काम में आता है। तो इसमें मैंने 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। कि मेरे पास ये बास्केट है जो मैं चॉकलेट बॉक्स दिवाली के गिफ्ट में आया था। बहुत सारे जूट के मेरे पास कलेक्शन है जो मैं क्राफ्ट शॉप में जाती हूँ तब कभी हमेशा लेके आती हूँ। तो ये जूट जो भी है वो मेरा क्राफ्ट का कलेक्शन आप देख रहे हैं। और बाकी के जो सब कंटेनर है, फ्लावर्स भी मैं लेके आती हूँ। और ये कंटेनर्स है, फिर स्क्यूअर्स है, जार है, बॉक्सेस है। तो ये सब का यूज़ कर, ये वॉलपेपर है एक्स्ट्रा जो हमारे घर पे मैंने यूज़ किया था और जो बच गया था उसका एक रोल है। फिर काफ़ी सारे पॉप्सिकल्स है, स्टिक्स। ये मेरे पास वुडन की जो क्लिपर्स है वो है। तो मैंने शुरू किया है एक फर्स्ट मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सेलो का जो कंटेनर आता है। तो ये 3 का बॉक्स है जो एम्प्टी है। तो उसके फ्लैप्स को मैंने रिमूव कर दिया है और जो मेरे पास जो वॉलपेपर का फैब्रिक था उससे मैंने उसे कवर कर लिया है। उससे उस पर स्टिक करके उसको पूरा कवर कर लिया है। और जो वुडन के क्लिपर्स थे उसको मैंने अलग कर दिया है, दोनों को 2 पार्ट्स में। और उसकी सिंगल स्ट्रिप्स मैंने निकाल ली है। तो आप देखेंगे अब मैं इसे स्टिक करके किस तरह से इसको डेकोरेट करूँगी। अब जब भी कोई भी फैब्रिक अगर आप इस तरह के बॉक्स पे आप लगाते हैं तो मेक श्योर करें कि उसकी जो एजिस है उस पे उससे थोड़ा ज़्यादा आप हमेशा रखें फैब्रिक को, या आपका कोई भी पेपर है उसे। और 4 में से 1 साइड को कंप्लीट स्टिक करने के बाद बाकी के 3 साइड को इस तरह से आप मुड़ के अंदर की तरफ इनसाइड आप टर्न करके उसे आप स्टिक कर दीजिए। तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से चारों साइड को मैंने कवर कर लिया है। और अब बारी है वुडन की जो क्लिपर्स की स्ट्रिप्स है उसे मैं चिपकाऊंगी। तो सेम हाइट के नीचे से मैंने शुरू किया है और बॉटम पार्ट को मैं कवर करना है। तो सेम जो आपकी लेंथ है उसमें एक बीच में एक हॉरिजॉन्टल कट है। तो वो सेम वो अनइवन है, एक तरफ थोड़ा बड़ा साइज़ है और दूसरी तरफ थोड़ा छोटा क्लिपर का पार्ट बनता है। तो जो सेम एक ही लाइन में वो बीच की कट आज आए इस तरह से हमें चिपकाना है। तो इस तरह से पूरी एक लाइन बन गई है हॉरिजॉन्टल। तो अब इसे कवर करना है फिनिशिंग टच देने के लिए। तो मेरे पास एक जूट का जो रोप है तो उसमें गोल्डन का थ्रेड उसके साथ वीव ऑलरेडी है। तो उसका लुक बहुत अच्छा है, एकदम शिमरी उसकी इफ़ेक्ट आती है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से पूरा जो हॉरिजॉन्टल कट है उसे मैंने जूट रोप से कवर कर लिया है। और सेम रोप को यूज़ करके मैंने उसका टॉप पोर्शन को भी फिनिशिंग टच दे दिया है। तो इस तरह से ऊपर नीचे 2 साइड पे हम जूट रोप को स्टिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो घर पे अवेलेबल था वो मटेरियल लिया है बॉक्स को कवर करने के लिए। जो वॉलपेपर का पीस था उसको यूज़ किया है मैंने। लेकिन अगर आपके पास कोई भी चार्ट पेपर है, कोई ब्यूटीफुल हैंडमेड पेपर है या कोई खाकी पेपर है, कुछ भी आप लेके, कोई अच्छा सा फैब्रिक है, थिक फैब्रिक है, कैनवास फैब्रिक है, कुछ भी लेके आप इसे कवर कर सकते हैं। फाइनल डेकोरेशन के लिए मेरे पास यहाँ ऑर्गेन्जा रिबन की 3 रेडीमेड फ्लावर्स है। तो ये मैंने बिल्कुल सेंटर में उसे स्टिक किया है इस तरह से। और ये अभी रेडी है मेरा। अब ये जो भी जूट रोप मैंने लगाया है तो उसके थ्रेड्स छोटे छोटे निकलते हैं। तो इसे फिनिशिंग टच
कैसे दे सकते हैं, तो इस तरह से फ्लेमेबल जो लाइटर आता है जिसमें से फ्लेम निकलती है, तो इससे ऊपर के जो पतले पतले जो थ्रेड्स निकलते हैं जूट रोप में से, उसे हम जला के इसे एकदम इवन कर सकते हैं और एकदम फिनिशिंग उसका बहुत अच्छा आता है इससे। और सेकंड प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ रसगुल्ले का एक एम्प्टी टीन लिया है और मेरे पास बाम्बू स्क्यूअर्स है जो रेडीमेड मिलते हैं मार्केट में, तो वो मैंने लिए हैं। जो उसमें जो थिक साइज़ आती है, 2 साइज़ में ये अवेलेबल होते हैं, एकदम पतले आते हैं और ये थोड़ा बीच का मीडियम साइज़ का है, तो मैंने वो सब लिए हैं। और जो टीन की हाइट है उसके हिसाब से मैंने ये कटर से इक्वल पार्ट सबको मैंने कट कर दिया है। तो सेम लेंथ पे मैंने सबको कट करके पहले तो रेडी कर दिया है। बाद में मेरे पास एक जूट की बैग थी जिसको मैंने खोल के इस तरह से उस टीन को पूरा उसमें कवर कर लिया है। तो अब अब बारी है स्क्यूअर्स को यहाँ पे इस तरह से स्टिक करने की। तो पूरा जो पेरीफेरी का एरिया है तो एकदम नज़दीक में आपको नज़दीक में चिपका के उसे पूरा कवर कर लेना है। और जो बाकी का नीचे का पोर्शन अगर लेंथ अच्छे से कट नहीं हुई है तो बाकी का जो नीचे का लेंथ है आप इस तरह से कटर से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो आप फिनिश कर दीजिए। अब मुझे इसे वुडन टच देना है, तो मेरे पास ये वुड स्टेनर करके एक मटेरियल आता है जो कोई भी पेंट की शॉप पे मिल जाता है, एकदम पतला ब्राउन कलर के पानी जैसा होता है। तो आप इसे कोई भी क्लॉथ पे या इस तरह से स्पंज पे लेके उसमें भिगो के बैम्बू स्क्यूअर्स पे इस तरह से आप रब करेंगे तो इसे एकदम वुड की फिनिश मिल जाएगी। क्योंकि बाम्बू एक नेचुरल वुड ही है, तो उस पर आप पॉलिश कर सकते हैं इस तरह से वुड स्टेनर से और उसे डार्क कलर दे सकते हैं। अब मेरे पास क्राफ्ट शॉप में से लाए हुए वुडन बीड्स भी है जो नेचुरल वुड के ही बने हैं, तो इसे भी मैं पॉलिश करना चाहूँगी फिनिशिंग के लिए। तो मैंने यहाँ स्पंज में थोड़ा भिगो के इसमें रब करना शुरू किया है। तो इस तरह से हर एक बीड्स को मैंने डार्क पॉलिश कर दी है। तो जो ऊपर का पोर्शन है जो अभी थोड़ा रफ दिख रहा है, फिनिश नहीं दिख रहा है, तो इसे मैं वुडन बीड से कवर करके उसे फिनिशिंग टच दूंगी। और ये जो बरलेप ऊपर नीचे की 2 साइड पे मैंने जूट बरलेप लगाई है जो शिमरी है, थोड़ा उसमें गोल्डन थ्रेड का भी यूज़ किया है तो काफ़ी शिमरी उसका लुक आता है। तो इससे मैंने टॉप और बॉटम पोर्शन में लगा के फिनिशिंग टच दिया है। और बाद में एक और जो एक जूट रोप मेरे पास है जो मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, सेम जूट रोप का मैंने यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए यूज़ किया है। तो इस तरह से इसको भी लाइटर से आप थोड़ा उसका फ्लेम से मैंने जो भी एक्स्ट्रा इसके फाइबर्स है उसको मैंने जला के कंप्लीट किया। थर्ड प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास एक जार है जिसका कैप मैंने निकाल लिया है और ये जार को मैं डेकोरेट करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे एक और फ्लैट जूट रोप है जो मैंने नीचे के बॉटम पोर्शन में मैंने लगा के 3-4 उसके सर्कल्स मैंने बनाए हैं। तो पहले तो वो स्टिक कर लेती हूँ मैं, और बाद में मैं दूसरे 2 और टाइप के मेरे पास वुडन के रोप्स है उससे मैं डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में मुझे काम करना है। तो बीच का जो पोर्शन है तो इसके लिए मैंने मिक्स एक जूट रोप लिया है जिसमें जूट और वाइट दोनों कलर के मिक्सचर का एक रिबन है। तो ये रोप को भी मैंने इस तरह से 3 या 4 सर्कल में सेंटर में लगा लिया है। तो पहले तो इसे भी स्टिक कर लेती हूँ और बाद में जो लास्ट टॉप का पोर्शन है वो जो प्लेन वाइट कलर की जो रोप आती है वो जूट की नहीं होती, वो फैब्रिक की होती है, कॉटन की, लेकिन इसके साथ बहुत अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन, तो मैं उसे लगा के फिनिश करूँगी। अब जो नेक और जार के पूरे बॉडी का जो पोर्शन है उसके बीच में जो गैप होता है जो एक ग्रू जैसा बनता है, वहाँ पे मैंने एक ऊपर से फिर से जो बॉटम की फ्लैट जूट रोप है वो लगा के एक फिनिशिंग टच देने का ट्राई किया है। और बाद में डेकोरेशन का लास्ट पीस है मेरे पास जूट का एक फ्लावर, तो वो मैंने एकदम सेंटर में लगाया है और फिनिशिंग मेरा ये जार का डेकोरेशन अब फिनिश है।
अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।